अब बात आती है कि हम कौन से पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करें। अगर हमारा एनुअल पीरियड 12 महीने का नहीं है तब क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बिजनेस 1 अप्रैल को ही शुरू हो। हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी अपना बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू करेगी और एंड करेगी 31 मार्च को। जैसे आपने नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से थोड़े महीने पहले अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो उस केस में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है आपको 2-3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी हो। बट अगर आप छूट ले सकते हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम इस बार पहली जो फाइनेंशियल्स देंगे वो 15 महीने के देंगे, 16 महीने के देंगे। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अलाउ करती हैं, ऑडिटर्स को कोई परहेज नहीं है, तो हम डिस्क्लोज करके बता सकते हैं कि हम इस बार लंबे पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश कर रहे हैं या छोटे पीरियड की, क्योंकि हमने साल के बीच में बिजनेस शुरू किया था, इसलिए हमारे पास पूरे साल के फाइनेंशियल्स अवेलेबल ही नहीं है। और हमें फिर हर साल वो एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होगी। एक बार हमने वो पब्लिश करनी शुरू कर दी तो करंट पीरियड, कंपैरेटिव पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रीक्वेंटली हमें पब्लिश करनी होगी। और हमारे देश में तो मैंडेट है कि अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी है तो उन्हें अपनी इंटरिम रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है। उनकी डेट्स फिक्स्ड हैं, एनुअल रिपोर्ट की डेट फिक्स्ड है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिन करता है 1 अप्रैल को, एंड करता है 31 मार्च को। तो हमें इस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी चाहिए।